दुबे बोलिए, पहला तो यहीं से शुरू करते हैं, संजू वर्मा का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद जैसे प्रदीप गुप्ता भी कह रहे हैं और विनोद जी कह रहे हैं, चुनाव प्रचार में अक्सर पीएम को लेकर ये सीमा क्यों लांघ जाते हैं आपके नेता और बड़े बड़े नेता, क्या वजह है? मानक जी, कर्नाटका की जनता क्या कह रही है, दो पंक्तियां वो हम लोगों से कह रही है कि मोदी जी की आराधना के चक्करों में ना पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ हम लड़े कुछ तुम लड़ो। और उस जनता के कहने पर ही हम लोग इस भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये आपकी छवि का चुनाव है ही नहीं, ये सरकार की कमियों का चुनाव है। और आपकी लड़ाई खुद आपकी नाकामियों से है, आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है ही नहीं। जो जनता के विकास के विषय थे उस पर, जैसे खड़गे जी ने कहा कि जहरीली विचारधारा, क्यों कहा मानक जी? उन्होंने विचारधारा के संदर्भ में कहा। प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा का आदर हम सब करते हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री, क्योंकि युवाओं को बेरोजगारी का विष पिलाने के लिए बाध्य कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विचारधारा जहरीली है। क्योंकि महंगाई का नाग फन फैलाए रोज 140 करोड़ लोगों को डस रहा है, इसलिए उन्होंने कहा। और ये जो विषैला विचारधारा का नाग है, ये इच्छाधारी है, ये धन्ना सेठों को तो अमृत पान करा रहा है और किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर दिए जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज आपने एक फेरिस्त लेकर आए थे, 51 आपको गालियां दी ऐसा करके। अब ये गालियों से दाल गलने वाली नहीं है वहां पर। अच्छा होता कि एक फेरिस्त लेकर आते। कौन सी फेरिस्त? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी आपको कि मेरे जैसे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वाहिनी के नेता से 40% कमीशन ईश्वरप्पा मांग रहे हैं। आपने उसके परिवार के प्रति सद्भावना प्रकट नहीं की। इस चुनाव में आपने ईश्वरप्पा जी के प्रति सद्भावना प्रकट की, उनको फोन करके। प्रधानमंत्री, आप भूल गए, अभी मेरी विद्वान प्रवक्ता साथी कह रही थी कांग्रेस के आरोप है ही नहीं। ये एमटीपी नागराज एक मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वहां क्या कहा उन्होंने? कैमरे के सामने कहा, उन्होंने कहा कि अगर 70-80 लाख रुपए पोस्टिंग के लिए दोगे और पोस्टिंग उसकी नहीं होगी तो मरेगा ही आदमी। उन्होंने खुद अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि एक पोस्टिंग पैसे देकर के समूचे कर्नाटका में की जा रही। एक विधायक का ऑडियो वायरल हुआ, पूछिए इनसे, दुर्गप्पा नाम के विधायक, वो क्या कह रहे हैं? एक व्यापक खेल चल रहा है वहां पर, नियुक्तियों, पैसे लेकर नियुक्ति करने का। पीएसआई की सैकड़ों नियुक्ति की जांच चल रही है। वो खुद कह रहा है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, नियुक्ति नहीं हो पाई, मैं पैसे लौटा दूंगा, इसकी जांच ऑफिशियली मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाँ हम इसकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री जी बताइए ना, वो बिटकॉइन का घोटाला क्या है? एक कृष्णा नाम का डार्क नेट यूज करके ड्रग और बिटकॉइन का 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कैम हुआ। मुख्यमंत्री जी बताइए, दिसंबर 2020 और 14 अप्रैल 2021 पुलिस अभिरक्षा में था, तब भी बिटकॉइन ट्रांसफर हुए, इसके प्रमाण है। क्या ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, पत्रकारों ने पूछा तो अनायास उनके मुंह से निकल गया कि हाँ आज प्रधानमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे कहा कि हाँ इस प्रकार का एक स्कैम हुआ है। मुख्यमंत्री जी बताइए ना, क्या वहां के लिंगायत समुदाय के 3,000 मठ हैं मानक जी वहां? उन्होंने कहा प्रामाणिक रूप से कैमरे पर आकर, उन्होंने कहा कि हम तक से मठ के अनुदान के लिए 30-30% का कमीशन मांगा जा रहा है। इतनी भ्रष्ट सरकार हो गई है। इसीलिए तो नाराज होकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और वहां के उप मुख्यमंत्री, जो दोनों लिंगायत समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा अगर हमारे समाज के मठ मंदिरों से ये भीषणतम भ्रष्टाचार करेंगे तो क्यों हम इस राजनीतिक दल में रहें। इस बात की लड़ाई है मानक जी वहां। आप जाइए तो सही। प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ी बड़ी बातें की। प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता आपने इस बात की प्रतीक्षा की कि थोड़ा सा वातावरण बन जाए तब हम जाएं। हिमाचल प्रदेश ने सबक सिखाया, आपने वहां पर भी खूब रेवड़ी का राग अलापा, लेकिन अपने धन्ना सेठ दोस्तों को जो मेवा खिलाया है वो ये देश जान गया है। अबे दुबे, ये जो आप भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, आपको नहीं लगता है दोधारी तलवार हो सकती है? क्योंकि देश भर में तो ये सरकार इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है देखिए विपक्षी नेताओं पर इतने सारे केस हैं, इतने सारे ईडी और सीबीआई के लोग जेल में हैं, बेल पर हैं, और बात सही भी है। ये दोधारी तलवार आपको नहीं लगता? भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने नहीं बनाया मानक जी, कर्नाटका की जनता ने बनाया। वहां लिंगायत समाज के डिंगलेश्वर महाराज बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने कैमरे पर मीडिया के सामने आकर कहा मठ मंदिरों से 30% कमीशन की। हमने कहा क्या?
इनके मंत्रियों ने कहा, इनके विधायकों के ऑडियो वायरल है, और ये सब प्रमाण है। खुद सरकार इस बात से परेशान थी कि उनके मंत्री, उनके जनप्रतिनिधि तक खुद सरकार के खिलाफ कहने लगे। और प्रधानमंत्री जी जुलूस नहीं निकाला, समूचे कर्नाटका के ठेकेदारों ने जुलूस निकाला। आपको 2-2 बार चिट्ठी लिखी। क्या ये सही नहीं है कि राष्ट्रपति से मर्सी पिटीशन तक फाइल की, इच्छा मृत्यु की मांग की? वहां पर बसवराज नाम का ठेकेदार ने कहा मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। आरोप क्या था कि कोविड के क्राइसिस के समय सिर्फ 61 लाख रुपए का सामान उसने सरकार को सप्लाई किया था, और उसने प्रमाण दिए कि अधिकारी कह रहा है 12% मेरा, 15% विधायक का। ओके, संजू वर्मा की बारी। ऑल राइट संजू वर्मा, योर टाइम